जय हिंद साथियों। आज हम नंबर सिस्टम के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्राकृत संख्या n के लिए n का क्यूब माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। देखो n क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, तो आपको जो वैल्यू दे रखी है n क्यूब माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। ठीक है, तो देखिए n बराबर आप यहाँ वैल्यू रख के देखिएगा, जैसे 1 2 3 4, ये सारी की सारी कैसी होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं हमारी। ठीक है, कहाँ तक होती हैं, ये अनंत तक होती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ 1 रख देते हैं 1, तो 1 से ये बन जाएगा 0, तो 1 मत रखिए, आप 2 से स्टार्ट करिएगा। कहाँ से स्टार्ट करिएगा, 2 से। अगर मैं यहाँ n की जगह, वजह से ये n क्यूब माइनस n दे रखा है, यहाँ 2 रख देता हूँ तो ये 8 माइनस 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ 3 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 27, फिर माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 24। तो ये देखिए n बराबर अगर 1 रख रहे हो तो 0 हो रहा है, तो 0 से आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो क्या रख देना है आपको, 2 से आगे रख देने, 2 3 4 ये रख देने हैं। तो ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है, जो हमेशा सबको विभाजित करेगी। ठीक है, देखो अब आगे आया क्या, 24 आया, 24 क्या होगा, 6 से कट जाएगा। आगे कोई सी भी संख्या आएगी वो 6 से कटेगी। ठीक है, अब अगर आप बोलोगे नहीं बड़ी से बड़ी तो 24 ले लें, 24 नहीं ले पाओगे, क्योंकि 6 को नहीं काट पाएगा, वो 6 को नहीं काट पाएगा। तो ऐसी संख्या लेनी है कि सब की सब कटे। जैसे हमने 2 रखा, तो 2 रखने पर हमें कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो 6 से अब आगे कोई भी वैल्यू रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, वो हमेशा किससे कटेगा, 6 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, n क्या है यहाँ, धनात्मक पूर्णांक है, तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, तो n या धनात्मक पूर्णांक का मतलब यही हो जाएगा, प्राकृत संख्याएं जो होती है वो हमारी धनात्मक पूर्णांक भी होती हैं। ठीक है, आगे अब देखिए, अगर मैं n बराबर 1 रख देता हूँ यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे या 3 की घात 4 बन जाएगा। n बराबर हम कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ऐसे ही यहाँ 4 की घात 3 बन जाएगा। तो ये देखिए 3 की घात 4 होता है वो 81 होता है, और 4 की घात 3 जो होता है वो 64 होता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर करिए, कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो ये हमेशा किससे, 17 से विभाजित होगी। आप 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, कुछ भी रख के देखिएगा, लेकिन ये संख्या क्या होगी, हमेशा 17 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यदि n एक सम संख्या है, n क्या है यहाँ, सम संख्या है, तो 6 की पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किस से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखो n बराबर आपको यहाँ सम दे रखा है, n का मत बराबर कितना दे रखा है, 2 4 6 8, ये संख्या दे रखी है, क्योंकि सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो अब देखो हम यहाँ क्या रखते हैं, 6 की घात n है, तो n को आप 2 रखिए, तो ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 1, कितना आंसर मिलेगा, 35। कितना मिलेगा, 35। तो ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 35 से विभाजित होगी। आप 4 रख के देखिए, 6 रख के देखिए, लेकिन ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 35 से विभाजित होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक पूर्णांक n दिया गया है, तो आपको बताना है 6n प्लस 3 की पावर 2। देखो 6n प्लस 3 की पावर 2 को 9 से विभक्त करने पर या विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो देखो पूर्णांक का मतलब होता है, आपकी प्राकृत संख्याएं जो होती है वो पूर्णांक होते हैं, प्राकृत कैसे, धन पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं को अगर हम रखते हैं ऐसे ही, तो अभी देखो मैं n बराबर यहाँ 1 रख दूँ, n बराबर कितना रख दूँ, 1 रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 6, n बराबर मैं रख रहा हूँ 6 ही रहेगा, ये 3 की पावर 2। ठीक है, कितना बन जाएगा ये, 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। लेकिन ये 81 क्या होगा, 9 से पूरा कट जाएगा, तो यहाँ तो शेषफल कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। रिमाइंडर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन रख के देखते हैं। मैंने यहाँ 2 रखा, तो 6 पहले, यह 6 है, या 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 3 15। देखिए n बराबर कितना रख रहे हैं हम, n बराबर यहाँ 2 रख रहे हैं। इसकी घात पहले से 2 दे रखी, तो ये हो जाएगा 15, 15 की घात 2, ये होता है 225। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 से काटोगे तो आप ये 25 बार
कट जाएगा। ठीक है, तो यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर आप यहाँ n की जगह पे कोई भी पूर्णांक रख के देखिएगा वो संख्या हमेशा 9 से कटेगी, यानी कि कोई शेषफल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देखो दोनों कंडीशन मैंने चेक करा दी आपको, हमेशा जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग भी है। देखिए 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग कितना होगा। 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं उनके अंकों का योग, ना कि संख्याओं का योग नहीं है, अंकों का योग। तो अब ये देखिए 1 से 100 तक की गिनती में 1 का प्रयोग 21 बार होता है। कितनी बार होता है, 21 बार होता है। 2 का प्रयोग होता है वो 20 बार होता है। ठीक है, और 3 का प्रयोग जो होता है वो भी 20 बार होता है। ठीक है, 4 का जो प्रयोग होता है वो भी 20 बार होता है। 5 का जो प्रयोग होता है वो भी 20 बार होता है। ठीक है, ऐसे ही 6 का प्रयोग भी 20 बार होता है। ऐसे ही 7 का प्रयोग भी कितनी बार होता है, 20 बार होता है। 8 का प्रयोग भी 20 बार होता है। 9 का प्रयोग भी 20 बार होता है। ठीक है, देखिए केवल एक ही ऐसा है जो कितनी बार आता है, 21 बार आता है, बाकी सब 20-20 बार आते हैं। तो एक को अगर आप 21 बार जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 को 20 बार जोड़ोगे तो ये 40 हो जाएगा। 3 को जोड़ोगे 60 हो जाएगा। देखिए, ठीक है, या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 80 हो जाएगा। 5 को 20 बार जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ऐसे ही 6 को जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा। 7 को जोड़ोगे 140 हो जाएगा। 160 हो जाएगा। 8 को जोड़ोगे तो, अगर आप 9 को जोड़ देते हो तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको अगर आप ऐड करते हैं, ऐड करोगे तो ये बैठेगा आपका 901 बैठेगा। कितना बैठेगा, 901। बात समझ में आई है। एक आता है 21 बार, बाकी के सारे अंक 20-20 बार प्रयोग होते हैं। कहाँ तक, 1 से 100 तक की गिनती लिखने में। तो वो उन अंकों का योग पूछ रहा था। जैसे मान के चलिए 6 है, 6 कितनी बार आ रहा है, 20 बार, तो इसका जो योग बनेगा 6 को अगर 20 बार जोड़ते हो तो 120 बनेगा। ऐसे हमने सारे अंकों को लिखा और जोड़ लिया, तो जोड़ के जो योग बैठ रहा है वो 901 बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा क्वेश्चन आपके सामने है। इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर रहता है। तो वो अंक बताना है कौन सा है। ठीक है, तो देखिए वो अंक आपका 9 रहेगा। कौन सा रहेगा, 9। जैसे 9 का मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो 9 रहेगा। 9 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करते हो तो वो 18 हो जाएगा। तो इसके अंकों को जोड़ना कितना बनेगा, 9 बनेगा। ऐसे ही 9 को 3 से करो तो 27 बनेगा। इसके अंकों को जोड़ो, कितना बनेगा, 9। तो इस अंक के बराबर ये संख्या के बराबर बैठ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम 9 का गुणा अगर 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर भी कितना बैठ रहा है, 9। तो यही बोल रहा है कि 1 से 9 तक गुणा करें, गुणनफल के अंकों का जो योग होता है प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर रहता है। तो इसी अंक के बराबर रह रहा है। 9 का मल्टीप्लाई आप कितने से भी कर लो, फिर जो गुणनफल बनेगा उसको जोड़िए, उसके अंकों को जोड़िए तो कितना बनेगा, वो 9 ही बनेगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कमेंट करके आंसर भी बता दिया करो जो आपको आ रहा है। यदि एक संख्या और उसकी व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या क्या है। देखिए कोई भी संख्या जैसे x, अगर व्युत्क्रम निकालना है आपको 1/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 के अपॉन में लिखना ही क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो अभी देखो अगर 0 में 1/0 जोड़ूंगा तो 1/0 ये अनंत बन जाएगा, तो यहाँ 2 नहीं बैठेगा, ये गलत है। अभी देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा देख लेते हैं, बी को। तो जैसे 1 का व्युत्क्रम बनाओ तो ये भी 1/1 लिख दिया आपने, तो ये भी 1 और ये भी क्या बन जाएगा, 1। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए 1 और 1 का व्युत्क्रम आपने करोगे तब भी वो 1 ही रहेगा, और इसको अगर आप ऐड करते हो तो 2 बन जाएगा। ऐसे ही बोल रहा है। देखो एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और ये बोल रहा है 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। कुल कितने अंकों की, जैसे हम 1 से 50 तक की काउंटिंग लिख रहे हैं तो उसमें जो अंक का प्रयोग होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, तो देखो एक अंक यानी एक अंक कितने आएंगे इसमें, एक अंक यानी 1 से 9 तक लिखे जाएंगे सिंगल डिजिट, यानी कि सिंगल डिजिट कितने, 1 से 9, तो 9 अंक तो ये प्रयोग करने पड़ेंगे हमें। अब 10 से 50 तक
10 से 50 तक कैसे हैं, 2 अंक, इसमें 2 अंक हैं, ये संख्या जो भी बनेंगी 2 अंक हैं। तो ये संख्याएं हैं, एक देखो 50 है टोटल, 9 ये निकल गई तो 41 संख्या ऐसी हैं जिनमें 2 अंक हैं। तो टोटल अंक कितने बनेंगे, ये 82 बनेंगे। तो अब इनको ऐड कर दीजिए, तो 91 इसको लिखोगे तो आपको कितने अंक लिखने पड़ेंगे, 91 अंक लिखने पड़ेंगे। देखो सिंगल डेट यानी कि एक अंक की संख्या कितनी है, 9, तो इनमें 9 अंक प्रयोग हो जाएंगे और 10 से 50 तक 2 अंक आएंगे। तो ये संख्या कितनी है, 41 है। 2 अंक आएंगे तो कितने अंक हो गए, 82 हो गए। 82 और 9 कितने हो गए, 91। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके सामने, 49 की घात 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा या विभाजित होगा। तो देखो जैसे x की पावर n और y की पावर n रहता है, तो ये हमेशा x माइनस वाई से विभाजित रहेगा। हमेशा किससे विभाजित रहेगा, x माइनस वाई से। चाहे आप यहाँ कुछ भी रख के देखिए, n बराबर अगर आप 2 रख देते हो, ठीक है, तो एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, तब भी इसमें क्या आ रहा है, x माइनस वाई आ रहा है, तो इससे कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर आप यहाँ 3 रख देते हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो इसमें भी क्या आया, x माइनस वाई आया, तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा। तो ये ऐसी कंडीशन रहती है, तो वो क्या है, हमेशा x माइनस वाई से कटेगा। तो x माइनस वाई का मतलब क्या, देखो ये x है, ये y है, तो x माइनस वाई करिए तो कितना हो जाएगा, देखो 49 माइनस 1 कितना होगा, 48। तो ये संख्या हमेशा किससे कटेगी, आपकी 48 से कटेगी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, c की पावर z बराबर a, तो x y z का मान बताना है, x y z का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए a की पावर x बराबर आपको b दे रखा है और b की पावर y बराबर आपको c दे रखा है, c की पावर z बराबर आपको a दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ ये देखिएगा, यहाँ से नीचे से सॉल्व करेंगे इसको, c की पावर z बराबर a। तो अब यहाँ मैं बोलूँगा c का मान बताइए, तो c का मान आप बोल दोगे b की घात y, तो c की जगह पे b की घात y रखेंगे, z पहले से है, इसके बराबर a हो गया। अब मैं बोलूँ b का मान बताइए, तो b का मान कितना हो जाएगा, a की पावर x। देखो a की पावर x आपने रखा और y z यहाँ पहले से है, तो ये a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए a की पावर x y z है, a की पावर कितनी है, एक्स वाई जेड, यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानी जाती है, घात 1 मानी जाती है। अगर आधार समान है तो घातों की तुलना होती है, तो एक्स वाई जेड बराबर कितना आ जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।